गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये जानेंगे, और सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल का डिटर्मिनेशन अपन किस प्रकार से अपन करते हैं वह अपन आज के टॉपिक पे अपन कवर करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है करके। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है उसके बाद फिर अपन आगे का प्रोसीजर अपन देखेंगे। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये अपन देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उससे पहले अपन ये जानेंगे कि जितने भी स्टेरॉयल होते हैं, स्टेरॉयल जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, ये स्टेरॉयल जो है ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में यह पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल जो है ह्यूमन और एनिमल में ये स्टेरॉयल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसका मेन सोर्स होता है आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखेंगे जितने भी लिविंग सेल्स और बॉडी फ्लूइड्स हैं सभी में कोलेस्ट्रॉल अपना कंटेन होता है। और अदर जो स्टेरॉयल और जो होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल का सॉलिड फॉर्म होता है वो होता है आपका अल्कोहल, जो कि हाई मोलिकुलर वेट वाला होता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन होता है, और टेट्रासाइक्लिन के अलावा आपका ये पर हाइड्रोक्लोपेंटानोफेनथेरिन जो स्केलेटन होता है इसमें भी जो आपका जो सॉलिड अल्कोहल जो कि हाई मोलिकुलर वेट वाला होता है यह आपका कंटेन होता है। कोलेस्ट्रॉल इसके अलावा इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेटाबॉलिक पैथवे से, कोई से मेटाबॉलिक पैथवे इसी से स्टार्ट होता है। और इसके अलावा अपन देखेंगे इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी के सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस और बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। इसके अलावा अपन प्रैक्टिकल का देख लेते हैं भाई इसको डिटर्मिनेशन अपन कैसे करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, जब इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रकार का यह लिपिड होता है, फैट होता है, क्योंकि जितने भी लिविंग सेल्स और जो टिश्यू होते हैं उनमें यह पाया जाता है, ठीक है। जितने भी बायोकेमिकल कंटेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पर्टिकुलर एक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि भाई इससे यदि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो अपन किस प्रकार से डिटेक्ट करेंगे, कौन कौन सी डिसीज़ होने की संभावना है या फिर संभावना होती है, या सम डिसीज़ है, तब उस कंडीशन में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है कैसे बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा वो अपन देखेंगे आज सीरम डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अपन देखें जो टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, नेफ्रोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस, मैक्सेडीमा की कंडीशन में जो आपका इंक्रीज़ होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका इंक्रीज़ होता है। कब? जब आपका ये जितनी भी डिसीज़ हैं अपनी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, नेफ्रोसिस हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस हो गया, इस कंडीशन में आपका जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका लेवल जो है वह बढ़ जाता है। अब भाई लेवल बढ़ जाता है, अपने को ये कैसे पता चलेगा भाई कितना होता है, कितना होना चाहिए, तो अपन नॉर्मल वैल्यू जो कि अपन देख पा रहे हैं नॉर्मल रेंज यहाँ पे लगभग 150 से 250 mg पर DL होना चाहिए। इस 250 mg पर DL से यदि ज़्यादा हो रहा है तो यह डिसीज़ होने की ये संभावना होती है। इसके अलावा इसका जो लेवल जो हाइपरथायरॉयडिज्म, जो किसी का जो थायराइड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, या मेल एब्जॉर्प्शन एंड एनीमिया, इन तीन की कंडीशन में मेल एब्जॉर्प्शन हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया और एनीमिया, इन कंडीशन में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। या अपन देखें ये कौन से मेथड से अपन करते हैं, तो कैलोरीमेट्री वाटसन जो मेथड होती है उसके द्वारा अपन ये करते हैं। और इसकी नॉर्मल रेंज की अपन बात करें तो 150 से 250 mg पर DL होती है। इसके लिए अपने को सैंपल चाहिए रहता है, सीरम चाहिए, ठीक है, फास्टिंग वाला सीरम चाहिए रहता है। और फिर इसके देखते हैं प्रिंसिपल इसका क्या बोलता है। नेक्स्ट अपना रहेगा प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसकी प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और इसकी इंटेंसिटी को अपन जो है डायरेक्ट जो है 575 नैनोमीटर ग्रीन येलो फिल्टर के द्वारा अपन मेज़र इसको कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी इंटेंसिटी जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल के कंसनट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और इसे अपन जो है 775 नैनोमीटर ग्रीन येलो फिल्टर के द्वारा अपन मेज़र कर लेते हैं, जिसमें 520 से 580 नैनोमीटर के बीच में होता है,
ठीक है। इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि भाई इसके लिए अपने को किन किन चीज़ों की अपने को आवश्यकता पड़ने वाली है। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए टेस्ट ट्यूब, पिपेट चाहिए, डिस्पेंसर चाहिए केमिकल को सुखाने के लिए, स्टॉप वॉच चाहिए, पुश बटन पिपेट चाहिए एंड फोटोमीटर चाहिए मीज़र करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि भाई अब देखते हैं कि भाई रिएजेंट अपने को क्या क्या चाहिए। रिएजेंट में देखते हैं अपन रिएजेंट अपने को कौन कौन से चाहिए यह टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो रिएजेंट अपने को चाहिए सबसे पहले तो रिएजेंट चाहिए अपने को टोटल कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट चाहिए, फर्स्ट वाला टोटल कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट। अब इसको अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको प्रिपेयर करने के लिए 5.6 ग्राम 2 to 5 डाई एथाइल बेंजोसल्फोनिक एसिड को 200 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में मिक्स करके इसको अपन प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद 300 ml ग्लेशियल एसिटिक एनहाइड्राइड अपन ऐड करते हैं और ये रिएजेंट को अपन मिक्स करके इसको अपन तैयार करते हैं। इसको स्टेबल रखने के लिए अंबर कलर बॉटल में अपन रखते हैं और रूम टेम्परेचर पर 1 ईयर के लिए अपन इसको रख लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिएजेंट है वो आपका होगा, सेकंड रिएजेंट है आपका कोलेस्ट्रॉल का, वो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। फर्स्ट रिएजेंट अपना ये हो गया, दूसरा रिएजेंट ये हो गया। अब अपन एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट रिएजेंट को बनाने के लिए अपने को 5.6 ग्राम जो है 25 डाई एथाइल बेंजोसल्फोनिक एसिड 200 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में अपन इसको ऐड करेंगे और 300 ml जो है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करके अपन मिक्स करेंगे। देन इसको अपन प्रिपेयर करेंगे और इसको स्टेबल रखने के लिए अंबर कलर की बोतल में रूम टेम्परेचर पर अपन 1 साल के लिए अपन इसको रख सकते हैं। इसके अलावा आपका रिएजेंट सेकेंड है। रिएजेंट सेकेंड में जो है अपना रिएजेंट सेकेंड रहेगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। इसका स्टैंडर्ड रहेगा 200 mg/dl रहेगा। कोलेस्ट्रॉल का जो पाउडर होता है उसे 100 ml ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड मिक्स करके डिज़ोल्व करके अपन इसको तैयार कर लेते हैं स्टैंडर्ड को। अब भाई इसमें कुछ सावधानियाँ अपने को रखनी रहती है, तो क्या अपन देखेंगे इसमें क्या सावधानियाँ अपने को रखनी है। तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल जो रिएजेंट होता है, ठीक है, रिएजेंट 1 और 2 जो होता है वो काफ़ी कॉरोसिव होता है, डेंजरस होता है, तो अपने को सावधानीपूर्वक अपने को देखना है। तो रिएजेंट को शुड नॉट बी पिपेटिंग माउथ, अपने को माउथ पिपेटिंग जो है अवॉइड तो करना है और स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है। अपने को जब भी ये करना है तो अपने को बियर एप्रॉन करना है, क्लॉथ पहनना है। ठीक है। इसके अलावा अपने को ये सब करने के लिए अपन डिस्पेंसर का अपन यूज़ करेंगे या फिर ब्यूरेट का अपन यूज़ करेंगे। ये अपने को सावधानियाँ रखना है मुख्य तौर पर। अब देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि भाई इसके ये रिएजेंट का कौन से टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। तो ये रिएजेंट स्टेबल रहता है आपके रूम टेम्परेचर में, ये स्टेबल रहते हैं सारे रिएजेंट। इसके बाद अपन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब में टेस्ट 1 जिसे टी से लेबल कर देंगे, स्टैंडर्ड वाले को एस से लेबल कर देंगे एंड ब्लैंक वाले को अपन बी से अपन लेबल कर देंगे। अब अपन देखेंगे कोलेस्ट्रॉल जो रिएजेंट है जो अपन ने बनाए थे, प्रिपेयर किए थे, वो अपन 2.5 ml तीनों टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। 2.5 ml टू 2.5 ml अपन ये तीनों टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। इसके बाद सीरम लेंगे अपन टेस्ट वाली ट्यूब में 0.1 ml, बाकी में अपन ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड लेंगे अपन 0.1 ml स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में एंड डिस्ट वाटर लेंगे अपन 0.1 टेस्ट वाली अपनी ट्यूब में, ब्लैंक वाली अपन ट्यूब में ले लेंगे 0 सेट करने के लिए। ठीक है। अब इन तीनों को अपन को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपन रूम टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे अच्छे से और वाटर बाथ में अपन इसको प्लेस कर देंगे, जो कि टेम्परेचर रहेगा आपको रूम टेम्परेचर रहेगा। इसके बाद थोड़ा अपन कूल करेंगे। कूल करने के बाद फिर अगेन जो है रिएजेंट जो सेकंड है, जो कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो अपन ऐड करेंगे, तीनों ट्यूब में ऐड करेंगे 0.5 ml अपन तीनों ट्यूब में अपन ले लेंगे। टेस्ट वाले में, ब्लैंक स्टैंडर्ड वाले में एंड ब्लैंक वाले में अपन यह तीनों टेस्ट ट्यूब में अपन ले लेंगे। इसके बाद अपन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वाटर बाथ में जो है इसको 10 मिनट के लिए अपन रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। इसके अलावा इसके जो कलर प्रोड्यूस हुआ है उसके स्टैंडर्ड को अपन 350 नैनोमीटर या 575 नैनोमीटर में जो ग्रीन येलो फिल्टर है उसके द्वारा ब्लैंक के अगेंस्ट अपन स्टैंडर्ड एंड टेस्ट को अपन मेज़र इसको कर लेंगे। इसके बाद इसका कैलकुलेशन अपन देखें। कैलकुलेशन है सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल mg/dl इज इक्वल टू OD टेस्ट अपॉन OD स्टैंडर्ड इंटू 200। ये कैलकुलेशन पे अपन रख के अपन ये जो है टेस्ट अपन परफॉर्म कर लेते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर